दुकान में आइसक्रीम रखने में कितना खर्चा आएगा। बहुत से भाई सोचते होंगे कि क्यों ना मैं भी अपनी दुकान में आइसक्रीम का काम शुरू कर दूं। बैठना तो वैसे भी है, तो बात तो सही है, बैठना वैसे भी आइसक्रीम का काम क्यों ना शुरू कर दे। लेकिन फिर एक दिमाग में ये भी आता है कि उसमें खर्चा कितना आएगा। बहुत दुकानदार है, बहुत जो नए नए दुकानदार है वो यही सोचते हैं कि ठीक है आइसक्रीम लानी है, कंपनी फ्रीज भी दे देगी और हमें 5-7-10 हज़ार रुपये का माल लेके अपना आइसक्रीम का काम चालू कर देना है। लेकिन उन लोगों को ये मैं बता दूं कि इसके ऊपर आपका खर्चा कितने होने वाला है। सिर्फ आपका ये नहीं कि आपका सिर्फ एक फ्रिज ले आए, वो भी कंपनी से, चलो आपको मिल गया, फ्री में मिल गया, उसके बाद आपने 5-7 हज़ार रुपये की आइसक्रीम रख ली और आपने आइसक्रीम बेचना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 5-7 हज़ार रुपये में आपने आइसक्रीम का काम शुरू कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आइसक्रीम में आपको कितना मार्जिन होगा, शुरू करने के लिए आपका कितना खर्चा आएगा। तमाम आइसक्रीम से रिलेटेड पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ आज मैं इस पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत मेरे भाइयों का मैसेज आया कि भैया हमें आइसक्रीम का काम शुरू करना है, एक बार डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए, जबकि मैंने पहले एक आइसक्रीम के ऊपर वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी कुछ क्यूरी रह गई उसमें कि भैया आइसक्रीम में खर्चा कितना आएगा। उस टाइम पे मैंने बताया था कि आइसक्रीम का फ्रीज आपको कैसे मिलेगा और इसमें कितना मार्जिन है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके बाद आपका खर्चा आने वाला कितना है, क्योंकि कई बंदों के दिमाग में यही रहता है कि फ्रिज लिया या 5-7 हज़ार की आइसक्रीम लिया है, बेचना शुरू कर दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए छोड़िए, मेन टॉपिक पे आता हूँ और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आइसक्रीम में आपको मार्जिन कितना मिलने वाला है। अगर मैंने पहले ही खर्चे के बारे में बता दिया तो बहुत से बंदे क्या करेंगे, वीडियो काट के भाग जाएंगे। वो सोचेंगे साला इतना खर्चा है। तो पहले मैं मार्जिन के बारे में बात कर लेता हूं कि मार्जिन कितना है। देखिए, किसी भी कंपनी का आइसक्रीम रख लेना आप, मदर डेयरी है, अमूल है, वेदीलाल है, या कोई भी हैवमोर है, कोई भी कंपनी क्वालिटी है, जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, किसी भी कंपनी का माल रख लेना, आपको 15 से 17% का मार्जिन मिलने वाला है। कुछ एक दो कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 30-30% मार्जिन भी देंगी। वो वीडियो के पूरे डिटेल में आप आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 30% का मार्जिन देंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो ब्रांड की आइसक्रीम है जो आपको रखनी ही पड़ेंगी, जिसकी 80% उन्हीं की सेल होती है, तो वो आपको 15 से 17% के बीच में आप लोगों को मार्जिन मिलने वाला है। और मार्जिन कैसा होगा आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपकी दुकान पे सेल, ये मान के चलिए किराना की है या कन्फेक्शनरी की है, आपकी पर डे सेल अगर 10,000 रुपये हो रही है किराना या कन्फेक्शनरी में, या 5,000 हो रही है, 5 मानिए या 10 मानिए, अगर 5 हो रही है तो आइसक्रीम रखने के बाद आपकी सेल 10,000 रुपये डबल हो जाएगी, यानी कि 5 की 10 हो जाएगी और 10 की 20 हो जाएगी। और ये डबल सेल कब होगी? खासकर गर्मियों के महीने में आइसक्रीम दबा के बिकती सर्दियों में भी, लेकिन सर्दियों में इसका काम 20 से 25% रह जाता है। गर्मियों में 100% इसका काम रहता है और तगड़े वाला काम रहता है। पहली बार मैंने आइसक्रीम रखी है और इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है मेरे पास आइसक्रीम का। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी जितनी सेल थी, मान लीजिए मेरी 10 रुपये सेल थी, तो अब मेरी 20 रुपये हो रही है। 10,000 है तो 20,000 रुपये सेल हो रही है, यानी कि टोटल जितनी मेरी सेल होती है उसमें से आधी सेल आइसक्रीम की होती है और आधी पूरी दुकान की सेल है। इतना तगड़ा रिस्पॉन्स है। तो मैं डायरेक्ट आपको अपने फ्रिज के पास लेके चलता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं कौन कौन सी आइसक्रीम मेरे फ्रिज में रखी हुई है। और फ्रिज लेने की प्रोसेस मैंने शायद आपको वीडियो में पहले बता दी थी, एक बार और बता दूँ फ्रिज के पास ले जाने से पहले मैं, कि फ्रिज लेने की प्रोसेस होने वाली क्या है। अगर किसी भाई ने मेरी पुरानी वीडियो ना देखी हो आइसक्रीम के ऊपर, तो मैं दोबारा बता दूँ कि फ्रिज आपको कंपनी दे देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देगी। किसी भी कंपनी से ले लेना, वेदीलाल हुआ, हैवमोर हुआ, क्वालिटी हुआ, किसी भी कंपनी से आप ये फ्रिज ले सकते हैं। और फ्रिज की फ्री ऑफ कॉस्ट हो, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, आपका बिजली का बिल लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और 1-2 आइटम और लगेगा। हो सके तो कोई कंपनी आपसे ब्लैंक चेक भी ले सकती है, ठीक है, कैंसिल चेक, ब्लैंक नहीं कैंसिल चेक ले लेगी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो फ्रिज आ जाएगा। लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते हो, इस बात का आपका ख्याल रखना होगा। और उसकी कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या कंडीशन होती है। कंपनी यही सबसे पहले तो यही होगा कि जिस भी कंपनी का वो फ्रिज होगा, क्वालिटी का होगा, तो वो बोलेगी कि मेरी फ्रिज में सिर्फ क्वालिटी का माल आपको रखना है। हैवमोर का होगा तो वो भी बोलेंगे कि हमारी फ्रिज में सिर्फ इसी का माल रखना, अदरवाइज हम अपना फ्रिज वापस ले लेंगे। जिस कहने का मतलब, जिस कंपनी का जो फ्रिज होगा वो उसी कंपनी का माल इसमें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुआ फ्रिज लेने का प्रोसेस, क्या क्या आपको उसमें रूल्स फॉलो करने होंगे।
अब बता दूं मैं आप लोगों के कि आइसक्रीम के फ्रिज में आप कितने रुपए तक की आइसक्रीम भर सकते हो। वो आपको छोटा फ्रिज दे या बड़ा फ्रिज दे, उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आपको आइसक्रीम रखनी होगी। स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की आइसक्रीम भी रखनी होगी। कंपनी बोलेगी कि स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की आइसक्रीम लेनी होगी, वो ले लेना ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी कम भी चलती होगी, आराम से सेल हो जाएगी 15 से 20 हज़ार रुपये की आइसक्रीम आपकी 10 दिन में, ठीक है। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ कि आइसक्रीम में मार्जिन कितना कितना होने वाला है। अभी मैंने बताया 15 से 17%, लेकिन कुछ एक आइसक्रीम है, कुछ एक कंपनियां हैं जो आपको 30% का मार्जिन देती है। चलिए फ्रिज के पास लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कौन सी कंपनी आपको 30% का मार्जिन दे रही है। अभी मैं लेके आ गया हूँ आपको मेरे आइसक्रीम के फ्रिज के पास। मैं इसको खोल के दिखाऊँ आप लोगों को। इसमें कंपनी का दिखा देता हूँ पहले। तो मैं ये दिख रहा है आपको क्वालिटी कंपनी का ये फ्रिज है, ठीक है। ये सभी आइसक्रीम इसमें क्वालिटी की है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। ये देखिए, ये ब्रिक है, इसको ब्रिक बोलते हैं। ये सारे नीचे आइसक्रीम्स लगी हुई है इसमें। इस पे मार्जिन हमें मिलता है 16.5%, 16.66%। अब दूसरी कंपनी है कि अशिको की। हालांकि मेरे पास दूसरा फ्रिज भी है आइसक्रीम का, लेकिन वो फुल होने के कारण मुझे थोड़ा सा माल इसमें रखना पड़ा, कोई चक्कर नहीं है। अशिको कंपनी की है ये, मैंने इसमें पहले आपको कभी नहीं बताया। ये जो आइसक्रीम है ये है 110 रुपये MRP की, ठीक है। और ये पड़ती कितनी की, 78 रुपीज़ की, 30% मार्जिन देती है ये कंपनी। तो क्वालिटी का फ्रिज है, क्वालिटी का सारा माल है इसमें। अगर इसमें कोई और लोकल, ये देखिए, ये एक इसको तिल्ले वाली कुल्फ़ी बोलते हैं, जिसकी डिमांड 70 से 80% सिर्फ इसी की है। ये 7 रुपये की पड़ती है और 10 रुपये की सेल होती है। 30% का मार्जिन इसमें भी है। अब चलिए मेन जगह पे चलते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को ये आइसक्रीम दिखाई ना, क्वालिटी का मेरे पास फ्रिज है, कंपनी ने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। इसमें कंपनी ने ये भी बोल रखा कि यही माल रखना होगा। पर मेरे पास दूसरा फ्रिज भी है, उसमें किसी और कंपनी का माल है, ठीक है। वो फ्रिज फुल होने के कारण मैंने अशिको का माल 1-2 डिब्बा इसमें रख दिया, ये दिखाने के लिए कि कंपनी आपको यही बोलेगी, लेकिन एक दो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, दूसरी कंपनी का माल रख लो, ठीक है। वैसे कोई कंपनी अलाउ नहीं करती, वैसे मैं खुद बता रहा हूँ, आप ये मत समझना आपने बोल दिया तो रख लो। कंपनी आपके ऊपर छापा डाल के उसको मतलब आपका फ्रिज ले भी सकते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा होगा तो वो मान जाएंगे। चलिए ये तो दूसरी बात होगी। अब बात करूँ इसके मार्जिन के बारे में। क्वालिटी कंपनी मुझे दे रही है 16.66% का मार्जिन, अशिको दे रही है 30% का मार्जिन। यानी कि अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो 20 से 22% के करीब मेरा मार्जिन मान के चलोगे, 22% ही हो गया। जैसे अशिको की थोड़ी कम बिकती हैं, क्वालिटी की ज़्यादा बिकती है, तो और मार्जिन कम कर देता हूँ मैं। 20% टोटल दोनों आइसक्रीमों पे मेरे को मार्जिन हो गया। 20% थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है 20% मार्जिन। तो कहने का मतलब ये है कि मार्जिन बढ़िया है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस आइसक्रीम के मार्जिन के बारे में बात कर लूँ तो मार्जिन के बारे में यही है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन आपका एकदम बढ़िया मार्जिन है। अब इसका थोड़ा सा खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं दुकानदार भाई कि मुझे ना आइसक्रीम का काम जोड़ लूँ, रवि भाई ने बोल दिया ठीक है यार आइसक्रीम का काम जोड़ लेते हैं, सस्ता ही होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। फ्रिज सस्ता मिल गया, फ्रिज फ्री मिल गया, या 1-2 हज़ार रुपये आपसे सिक्योरिटी ले ली, बहुत जगह पे अलग अलग होते हैं। लेकिन जहाँ ये मैंने बताया, मैं अपनी सिटी में बता रहा हूँ, यहाँ कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है, ठीक है। इसका खर्चे के बारे में बात कर लूँ मैं, पर डे की, एक दिन की इसकी 10 यूनिट है और ये 24 के 24 घंटे फ्रिज चलता है। पर डे 10 यूनिट ये फ्रिज लेता है। जिसके पास कम से कम पर डे का एक दिन का 2,000 रुपये की आइसक्रीम की सेल होती है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, इससे ऊपर होती कोई टेंशन, वो ही इसको रखना। 2,000 रुपये की डेली की अगर आपके पास आइसक्रीम की सेल हो रही है ना, तो रखना कम से कम। बाद में वो बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में अगर 2,000 है तो बाद में धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कर लेता हूँ, अगर बिजली के खर्चे को बचाना है, एक सोलर आता है वो लगवा लेना है। ये सिर्फ बिजली के खर्चे को बचाने के लिए नहीं बोल रहा मैं। आइसक्रीम का फ्रिज 24 घंटे चालू रखना चाहिए। आपके पास डबल बैटरी का इन्वर्टर होना चाहिए, ये भी खर्चा सोच लो आप। डबल बैटरी का इन्वर्टर प्लस बैटरी, दोनों 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर, इसका खर्चा लगा लो। लगभग आपका कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये के करीब, दोनों डबल बैटरी और इन्वर्टर लगेगा। अब उसके बाद मान लो एक दिन लाइट नहीं आई, पूरा दिन तो चलो आपके डबल बैटरी ने निकाल दिया, अगले दिन भी आधा दिन नहीं आई,
ये फ्रिज आपका 2 से 3 या लास्ट है 4 घंटे तक आपकी आइसक्रीम को कोल्ड रख सकता है। उसके बाद ये आइसक्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघल जाएगी। आपका सीधा 15 से 20 हज़ार रुपये का एक झटके में नुकसान हो जाएगा। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको सोलर लगवाना होगा। मैंने सोलर लगवाया है। पहले मेरे पास सोलर नहीं था, लेकिन एक दिन लाइट गई तो मुझे बताया, आइसक्रीम वाले भैया से ही मैंने पूछा कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। उसने मुझे सजेशन किया कि भैया आप सोलर लगवा लो। मैंने सोलर क्यों लगवाया? क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम का काम बढ़िया था। वरना मेरे दिमाग में ये भी आता यार मैं क्यों 60-65 हज़ार रुपये सोलर पे खर्च करूँ, फ्रिज को वापस कर दूँ। लेकिन आइसक्रीम का काम बढ़िया, तो मैंने सोलर को लगवा लिया। तो ये मान के चलिए कि अगर डबल बैटरी का इन्वर्टर और दोनों बैटरियां है आपके पास, तो उसके बाद आपका 40 हज़ार रुपये और खर्चा होएगा सोलर लगने का, जो आपके फ्रिज को कंटिन्यू, फ्रिज को और घर के 1 किलोवाट तक का आपका लग जाएगा। आपके घर के भी आइटम्स उसमें चल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 60-65 हज़ार रुपये का बजट तो आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए कि आपको सोलर लगवाना पड़ेगा। 60-65 हज़ार रुपये तो कम से कम मान के चलिए कि आपका सोलर लगेगा। उसी में इन्वर्टर, डबल बैटरा सब कुछ आ जाएगा। मतलब 65 हज़ार रुपये में आपका फ्रिज, मैं दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा फ्रिज चलता है। जैसा कि मैंने बताया कि 10 यूनिट है, अब मेरी 10 यूनिट नहीं आती क्योंकि दिन में मेरा सोलर पे चलता है। तो वो फ़ायदा भी हो गया आपका। सोलर पे चलेगा, बिजली का बिल तो आपका कम ही आएगा ना। तो आइसक्रीम का मार्जिन कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। सिर्फ रात रात को ये डायरेक्ट बिजली पे चलेगा, लेकिन चलेगा 24 घंटे। तो कोई भी मेरा भाई ये सोचता हो कि आइसक्रीम का फ्रिज ले आता हूँ मैं और मार्जिन तगड़े वाला है, तो ये भी सोच के देख लेना एक बार। स्टार्टिंग में आपका खर्चा भी तगड़े वाला होने वाला है, लेकिन ये होगा एक ही बार। 25 साल तक फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो जितना ये सोलर का खर्चा ले रहा है ना, इतना सोलर आपको फ़ायदा भी देगा। आपका बिजली का बिल आधे से कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो आपका आइसक्रीम का जो खर्चा होगा वो आधे से कम हो जाएगा बिजली के बिल का। ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो का मेन मकसद यही था कि भैया आइसक्रीम में कितना मार्जिन है और कितना इस पर खर्च होता है। आप समझ गए होंगे कि खाली फ्रिज लाने से आप आइसक्रीम नहीं रख सकते। और मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि खाली फ्रिज ला के आइसक्रीम रख दीजिए। कोई ये मत सोचना कि मेरे ही तो यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी लाइट चली गई 15 से 20 हज़ार का झटका एकदम लग जाएगा आपको। तो आइसक्रीम रखने से पहले मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो डबल बैटरी का इन्वर्टर प्लस सोलर अपने घर पे लगवा लेना। उसके बाद आइसक्रीम रख सकते हो बेझिझक, बेटेंशन। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई है, आइसक्रीम के ऊपर बनी हुई है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। जो आपको कमेंट आएंगे, आप लोग मेरे पास कमेंट करके बताइए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।